नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बलराम स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं 10th क्लास बायोलॉजी के पार्ट 4 यानी कि पार्ट 4 वीडियो लेके आए हैं। तो पार्ट 4 वीडियो लेके आए हैं, तो इसके पहले क्या बताए थे, पार्ट 3 बताते हैं, पार्ट 2 बताते हैं, पार्ट 1 बताते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लोगो बने होगा बायोलॉजी का। तो इसके बाद चलते हैं, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं कि HCl अम्ल के कार्य क्या हो सकता है। तो HCl अम्ल के कार्य हो सकता है, यह भोजन के रूप के साथ मिलकर अपने लार की मात्रा को क्या कहते हैं, खत्म कर देता है। उसके बाद यह भोजन के साथ मिलकर अपने हानिकारक बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। उसके बाद तीसरा है, यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है तथा भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके लिए इसे भोजन पचाने वाला अम्ल कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, यानी कि अम्ल कहते किसको है। तो अम्ल का कहना है कि अम्ल का कार्य क्या क्या हो सकता है। यह भोजन के साथ मिलकर अपने लार की मात्रा को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। उसके बाद है, यह भोजन के साथ मिलकर हानिकारक बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। उसके बाद भोजन को अम्लीय माध्यम से प्रदान करता है तथा भोजन को पचाने में मदद कर। इसके बाद है छोटी आंत, यानी कि आंत किसे कहते हैं। आंत का मतलब होता है कि समस्त आंतों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था छोटी आंत और दूसरा था बड़ी आंत। तो छोटी आंत किसे कहते हैं, इसका प्रारंभिक भाग अंग्रेजी के अक्षर यू से समान होता है। यानी कि छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है, यह अंग्रेजी अक्षर के यू के समान होता है। और छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन एवं अवशोषण होता है। यानी कि छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः यानी कि पूरा पाचन एवं अवशोषण होता है। उसके बाद है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। फिर से समझिए, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। तो अब इसके बाद कहता है कि रंसाकूड़ किसे कहते हैं। तो रंसाकूड़ छोटी आंत के जिस भाग में भोजन पदार्थों का पाचन एवं अवशोषण होता है, उसे रंसाकूड़ कहा जाता है। अब समझ से रंसाकूड़ किसे कहते हैं कि छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, रंसाकूड़ कहते हैं। उसके बाद है क्षुद्रांत्र। तो क्षुद्रांत किसे कहते हैं, तो छोटी आंत के जिस भाग में वसा का पाचन एवं अवशोषण होता है उसे क्षुद्रांत कहते हैं। उसके बाद है यकृत। यकृत मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी कि यकृत जो है मानव शरीर के अंदर क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका वजन जो है 1.5 से 2 kg होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे स्थित होता है एवं आमाशय के कुछ भाग को ढके रहता है। इसके चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इसमें पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। फिर से समझ लीजिए, यकृत। यकृत मानव शरीर के अंदर सांस की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन है 1.2 से 2 kg होता है। कितना वजन होता है, 1.2 से 2 kg, 1.5 से 2 kg होता है। और यह जो है उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे स्थित है। उदर गुहा के डायफ्राम के क्या है, पीछे स्थित है एवं आमाशय कुछ भाग को ढके रहता है। इसके चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इसमें पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। उसके बाद यकृत के कार्य। यकृत आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है। यानी कि यकृत आवश्यकता से जब अधिक होता है तो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, तो वसा में बदलता। ज़रूरत पड़ने पर इन वसाओं का पुनः कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ज़रूरत जब पड़ता है ना तो इन वसाओं को क्या कहता है, पुनः कार्बोहाइड्रेट में फिर बदल देता है। उसके बाद यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। यह विटामिन ए को संश्लेषण तथा विटामिन ए, सी, डी का संचय करती है। उसके बाद यकृत से 2 प्रकार के प्रोटीन का स्राव होता है। तो पहला हिपेरिन, यानी कि यकृत से कितने प्रकार का प्रोटीन स्राव होता है, तो 2 प्रकार का प्रोटीन स्राव होता है। तो पहला है हिपेरिन, यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोक देता है। दूसरा है फाइब्रिनोजन, यह शरीर के बाहर रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। और उसके बाद है 5वां, इसमें पित्त का निर्माण होता है। यह रक्त के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद है, अगर कोई व्यक्ति
जहर खाकर मरता है तो उसकी पहचान यकृत से ही पता चल जाता है। उसके बाद फिर से आपको एक बार रिवाइजिंग करवा देते हैं। HCl अम्ल के क्या क्या कार्य हो सकता है। तो यह भोजन के साथ मिलकर अपने लार की मात्रा को क्या कर देता है, तो खत्म कर देता है। उसके बाद यह भोजन के साथ मिलकर अपने हानिकारक बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम से क्या करता है, प्रदान करता है तथा भोजन को पचाने में भी मदद करता है। इसीलिए इसे भोजन पचाने वाला अम्ल कहा जाता है। उसके बाद आता है आंत। आंत यानी कि दो भागों में बांटा गया। एक होता है छोटी आंत और दूसरा होता है बड़ी आंत। तो छोटी आंत पहले समझ लेते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक भाग है अंग्रेजी अक्षर यू के समान होता है, यानी कि छोटी आंत का अंग्रेजी अक्षर प्रारंभ में यू के समान होता है और छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन एवं अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। तो एक है ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। तो रंसाकुर किसे कहते हैं? रंसाकुर छोटी आंत के जिस भाग में भोजन पदार्थों का पाचन एवं अवशोषण होता है उसे रंसाकुर कहते हैं। उसके बाद है क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत के जिस भाग में वसा का पाचन एवं अवशोषण होता है उसे क्षुद्रांत कहते हैं। उसके बाद है यकृत। यकृत मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे स्थित होता है एवं आमाशय के कुछ भाग को ये क्या कर देता है, ढके रहता है। आमाशय के कुछ भाग को क्या कहता है, ढके रहता है। इसके चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इसमें पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में क्या होता है, जमा हो जाता है। उसके बाद यकृत के कार्य। यकृत आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है और ज़रूरत जब पड़ता है तो इन वसाओं को क्या कर देता है, पुनः फिर कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। इसके बाद यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यह विटामिन ए को संश्लेषण तथा विटामिन ए सी डी का क्या करता है, संचय करता है। और यकृत 2 प्रकार के प्रोटीन्स का स्राव होता है। एक होता है हिपेटेरिन और दूसरा होता है फाइब्रिजिजोन। तो हिपेटेरिन किसे कहते हैं, हिपेरिन किसे कहा जाता है, यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेटेरिन जो है यह शरीर के अंदर रक्त को क्या कर देता है, जमने से रोक देता है। उसके बाद फाइब्रिजिजोन यह शरीर के बाहर रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। इसके बाद है 5वां, इसमें पित्त का निर्माण होता है और यह रक्त के दाब को क्या कहता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो यकृत से ही करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बोलिए सब्सक्राइब करने। उसके बाद अगर ये आप लोगों को 10th क्लास के बारे में कुछ पढ़ना है, फिजिक्स तो चल ही रहा, बायोलॉजी चल ही रहा, उसके बाद आप लोगों का आएगा केमिस्ट्री पार्ट 1। तो इसके पहले ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद केमिस्ट्री पार्ट 1 आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।